हेलो फ्यूचर चैम्प्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप लोग मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो डियर चैम्प्स, स्वागत है आपका बायोलॉजी ट्यूशन क्लासेस में। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इसका स्ट्रक्चर्स, मेजर ऑर्गन्स और डिटेल जो फंक्शंस होते हैं उनको जो है वन बाय वन हम जो है इस वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आएगा और हम जो है आसान सी भाषा में और आसान से तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो बेटा शुरू करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो ओवरव्यू अगर हम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो इसमें बेटा डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्लैंड्स, डिफरेंट काइंड्स ऑफ फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, एम्ब्रायोनिक डेवलपमेंट और गैमेट प्रोडक्शन हमें देखने को मिलता है। खासकर इंटरनल स्ट्रक्चर्स आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, इनको हम वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। तो बेटा फर्स्ट स्लाइड अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे एनाटॉमी ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। किस प्रकार की हमें एनाटॉमी दिखाई देखने को मिलती हैं, उसमें जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स के बारे में, सेकेंडरी ऑर्गन्स और पेल्विक लोकेशन और एंडोक्राइन फंक्शंस और गेस्टेशन आपका सपोर्ट, ये सब चीज़ें बेटा इंपॉर्टेंट है। खासकर इनसे जो है कई सारे एमसीक्यूज, कई सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस, केस बेस्ड क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से हमें देखने को मिलते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करें, अ पेयर ऑफ ओवरीज दैट प्रोड्यूस फीमेल गैमेट्स, ओवा एंड एग्स। तो बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की हम बात करें तो बेटा एक पेयर आपकी ओवरीज हमें देखने को मिलती हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। ये बेटा जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है, दीज आर कॉल्ड ओवरीज। और ये फीमेल गैमेट्स का प्रोडक्शन करती हैं, जिसको हम ओवा या फिर एग कहते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आपका ओवरीज जो है एग या आपके ओवा का प्रोडक्शन करती हैं। सेकंड बेटा अगर बात करें तो सेकंड पॉइंट में सेकेंडरी ऑर्गन्स की, तो यहाँ पर आपके जो सेकेंडरी ऑर्गन्स होते हैं उसमें आपकी एक फेलिपियन ट्यूब, तो बेटा ये जो सामने आपको दिख रही हैं ये ट्यूब जो है लॉन्ग लास्टिंग ट्यूब जो है दैट इज कॉल्ड द फेलिपियन ट्यूब्स। यूट्रस, सर्विक्स एंड वजाइना हमें देखने को मिलती हैं। तो बेटा इनको हम सेकेंडरी ऑर्गन्स कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेटा पेल्विक लोकेशन की, तो मोस्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं आर सिक्योरली हाउस्ड इन द पेल्विक कैविटी। तो बेटा ये आपके कहाँ देखने को मिलते हैं, हमें पेल्विक कैविटी में हमें देखने को मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ओवरी जो है आपके पेल्विक कैविटी में जो है प्रेजेंट होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है बेटा एंडोक्राइन फंक्शन। तो एंडोक्राइन फंक्शन में अगर हम देखें, सीक्रेट द इसेंशियल हॉर्मोन्स। तो बेटा ये कुछ आपके अनिवार्य जो हॉर्मोन्स होते हैं इसका सीक्रेशन हमें देखने को मिलता है, लाइक एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, दीज आर आल्सो नोन एज द फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। गेस्ट्रेनल सपोर्ट्स की हम बात करें तो इसमें बेटा डिजाइन टू मेन नेचर और फर्टिलाइज्ड एग और थ्रू आउट गेस्टेशन अंटिल द बर्थ, यानी कि इस केस में आपका जो एग है बेटा वो आपका फर्टिलाइजेशन इवेंट से गुजरता है। फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के गुजरने के बाद आपका जायगोट का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है और जायगोट जो है धीरे धीरे जो है यूट्रस वॉल की तरफ आगे बढ़ता है और यूट्रस से जो है आपका एम्बेडेड हो जाता है या अडहेर हो जाता है, जिस टर्म को हम कहते हैं प्रेगनेंसी। तो ह्यूमन के केस में जो गेस्टेशन पीरियड रहता है बेटा वो रहता है 9th मंथ का। तो इसमें किस प्रकार से जो है जायगोट का डेवलपमेंट देखने को मिलता है, इनके क्या बेसिक फंक्शंस हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव जो डिफरेंट पार्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम अगर इन पार्ट्स की बात करें जिसमें हमें देखने को मिलते हैं ओवरीज, जो कि एक पेयर ओवरीज हमें देखने को मिल रहे हैं, फेलोपियन ट्यूब हमें देखने को मिलती हैं, फुंडस ऑफ द यूट्रस, तब ये आपका ब्रॉड पार्ट होता है। और सबसे डाउन साइड अगर हम डाउन स्ट्रीम पार्ट को देखें तो यहाँ पर जो है बेटा आपका लार्ज एक कैविटी हमें देखने को मिलती है जिसको हम कहते हैं यूट्रस। बेटा यूट्रस की कई सारी लाइंस होती हैं जिसको हम डिफरेंट नेम से हम जानते हैं। तो सबसे बाहर वाली लाइंस जो होती हैं लेयर्स, जिसको हम कहते हैं पेरीमेट्रियम, जिसको हम आउटर कवरिंग कहते हैं। इसके बाद बेटा मिडिल रीजन में जो है मायोमेट्रियम प्रेजेंट रहती हैं, ये आपकी मस्कुलर लेयर्स होती हैं। नेक्स्ट है बेटा सबसे इनसाइड की मैं आपकी लेयर्स जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और बॉडी ऑफ यूट्रस को देखें तो यहाँ पे थिक लाइनिंग हमें देखने को मिलती है। सबसे डाउन स्ट्रीम पार्ट जो बेटा हमें देखने को मिलता है आफ्टर यूट्रस, तो यूट्रस आपकी ओपन होती है सर्विक्स में।
सर्विक्स आपका ओपन होता है आपका वजाइना ट्रैक्ट में, वजाइनल कैविटी, या जो ट्रैक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं इसको कहते हैं बेटा सर्विकल कैनाल। और सबसे ओपनिंग जो है आपकी वजाइनल आपकी ओरिफिस से होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जिनको आपने याद रखना होता है। और फैलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो आपकी फिम्बरी से कनेक्ट रहती हैं, और फिम्बरी से कनेक्ट रहते हैं आपके ओवरीज, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लिगामेंट टिश्यू के थ्रू जो है ये आपके ओवरीज जो है आपके यूट्रस वॉल से क्या रहती है, कनेक्ट रहती है। तो बेटा बेसिक स्ट्रक्चर हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। उन पार्ट्स के नेम आपको क्लियर तरीके से लर्न होने चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें बेटा, फर्स्ट है ओवरीज, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम कह रहे हैं। तो ओवरीज के क्या फंक्शन होते हैं बेटा, उसको हम वन बाय वन डिस्कशन हम करेंगे। तो बेटा स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, अ पेयर ऑफ स्मॉल ओवल शेप्ड, यानी कि जो ओवरी का स्ट्रक्चर होता है वो आपका ओवल शेप्ड का होता है, स्मॉल होता है, और ऑर्गन्स लोकेटेड इन द लोअर एब्डोमिनल कैविटी। और जो है ये हमें कहाँ देखने को मिलती हैं, लोअर एब्डोमिनल कैविटी में देखने को मिलती हैं, ऑन ईच साइड ऑफ द यूट्रस, हर एक यूट्रस के साइड में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है एग प्रोडक्शन की हम बात करें तो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एग्स आर कॉल्ड oogenesis। सो दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग एंड स्टोरिंग फीमेल गैमेट्स। तो ओवरीज का काम है बेटा आपके डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग का प्रोडक्शंस करना और उसको स्टोर करके रखना, नॉन एज द ओवा और एग्स। Hormone secretion from the ovaries they secrete the critical female sex hormones, namely estrogen and the progesterone। तो ओवरीज जो है टू हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं जिसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करें बेटा ओवुलेशन साइकिल की। तो वंस प्यूबर्टी इज द रीच्ड, ओवरीज रिलीज वन मैच्योर एग। बेटा जब आपकी प्यूबर्टी हिट करती है फीमेल्स में, गर्ल्स में, तो उस केस में आपके हर अल्टरनेट मंथ में आपकी ओवरीज जो है एक एग को जो है प्रोड्यूस करती हैं, और एवरी मंथ थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ओवुलेशन, यानी कि हर एक अल्टरनेट मंथ में हर एक ओवरी जो है आपकी क्या करेगी, एक एग का प्रोडक्शन करती हैं। नेक्स्ट है बेटा ओवुलेशन जो साइकिल चलती है, वंस द प्यूबर्टी इज रीच्ड ओवरीज रिलीज्ड वन मैच्योर एग अल्टरनेट एवरी मंथ थ्रू आउट ऑफ प्रोसेस कॉल्ड द ओवुलेशन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, हर अल्टरनेट मंथ में जो आपकी एक ओवरी जो है एक मैच्योर जो है परिपक्व एग ओवा को रिलीज करती हैं। नेक्स्ट हम बात करें बेटा सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक की। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द ओवरीज रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल ट्रेट्स एंड प्रिपेयर द यूट्राइन लाइनिंग। तो बेटा जो आपके जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें फीमेल्स की बॉडी में दिखाई देते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, तो बेटा ये सारे जो चेंजेस जो बदलाव आ रहे हैं, इन बदलाव का कारण बेटा आपके ओवरीज से निकलने वाले यही सेक्स हार्मोन्स होते हैं जो डिफेंस आपके ट्रेट्स को और यूट्रस की जो लाइनिंग है उसको जो है आपका प्रिपेयर कर रहे होते हैं फॉर द प्रेगनेंसी। नेक्स्ट हम बात करें बेटा फैलोपियन ट्यूब्स की। तो बेटा ये एक लॉन्ग लास्टिंग आपकी ट्यूब होती हैं जो कि आपकी यूट्रस को कनेक्ट कर रही होती हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको बेटा ऑल्सो नोन एज द ओविडक्ट, इसको हम जो है ओविडक्ट के नेम से भी जानते हैं। तो इसके बेसिक फंक्शन क्या है, किस प्रकार से इसकी मॉर्फोलॉजी होती है, उसको बेटा हम जो है समझने का प्रयास करेंगे। अगर हम बात करें बेटा स्ट्रक्चर की, इसकी संरचना कैसी होती है, तो अपीयर ऑफ मस्कुलर फनल शेप्ड की हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि बेटा ये एक मस्कुलर होती हैं और फनल शेप्ड की होती हैं। तो बेटा आपका इसका जो लास्ट पार्ट है आप देख सकते हैं फनल शेप्ड का हमें दिखाई देता है, एक्सटेंडिंग फ्रॉम द ओवरीज टू द अपर पार्ट ऑफ द यूट्रस, जो कि जो है आपके ओवरीज से आपके कनेक्टेड रहती हैं और यूट्रस तक इसका जो है हमें जो है पार्ट दिखाई देता है। तो यानी कि एक पार्ट इसका ओवरी से कनेक्टेड रहता है और अगला पार्ट जो है आपका यूट्रस से। Egg transport, most important, they catch the released ovum using the finger-like projection called fimbry। तो बेटा अगर हम देखें ओविडक्ट को, तो इसका बेटा जो अंतिम शिरा होता है इसमें जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हमें देखने को मिलते हैं। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आर कॉल्ड फिम्बरी। जब आपका ओवरीज जो है डिफरेंट काइंड्स ऑफ एग को प्रोड्यूस करती हैं, तो ये एग जो है आपके फिम्बरी के द्वारा कैच किए जाते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो इसको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द फैलोपियन ट्यूब्स। तो आप इसमें आसानी से इस पॉइंट को लिख सकते हैं टूवर्ड्स द यूट्रस, और इसको बेटा आगे की तरफ धकेलने का काम भी जो है आपका फैलोपियन ट्यूब्स का ही होता है, एग का, एग सेल को। नेक्स्ट है बेटा साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो बेटा यहाँ पर दो पॉइंट है, एक है एम्पुला और एक इस्थमस।
इन दोनों के मिड पॉइंट पे जो बेटा एग जो है आकर ठहर जाता है और यहीं पर जो है आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस भी कंप्लीट होती है। तो ये इट इज ऑल्सो नोन एज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। द फेलिपियन ट्यूब सर्व एज द एक्सैक्ट फिजिकल लोकेशन वेयर द स्पर्म मीट्स एंड फ्यूज विद द एग। तो बेटा यह वो स्थान होता है जहाँ पर जो है शारीरिक तौर पे आपका स्पर्म और ओवा जो है आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते हैं। तो ये आपकी फर्टिलाइजेशन साइट भी है। नेक्स्ट है सिलियरी एक्शन। द इनर लाइनिंग आपका फीचर्स टाइनी हेरी लाइक सिलिया। बेटा जो इसकी इनर लाइनिंग होती है इसमें बेटा हेरी लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं, दे आर कॉल्ड सीलिया। ये सीलिया जो है बेटा एग जो फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो आपका जाइगोट है उसको जो है डाउनवर्ड्स यानी कि यूट्रस की तरफ धकेलने का क्या करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा जाइगोट डिलीवरी। आफ्टर द सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन, जब आपका फर्टिलाइजेशन पूर्ण तरह से सफलता से कंप्लीट हो जाता है उसके बाद द रिजल्टिंग जाइगोट इज गाइडेड स्मूथली इनटू द यूट्राइन कैविटी फॉर द इम्प्लांटेशन। तो यहाँ से बेटा आपका जो जाइगोट है वो आपका बिल्कुल आसानी से और स्मूथली जो है आपका इस यूट्राइन कैविटी की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पर जाने के बाद वो यूट्रस की वॉल से जो है आपका अडहेर हो जाता है, चिपक जाता है, जिसको हम इम्प्लांटेशन कहते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो बेटा इस फेलिपियन ट्यूब्स के जो फंक्शन हैं वो आपके पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको लर्न कर लेंगे। नेक्स्ट हम बात करें बेटा यूट्रस। तो यूट्रस ऑल्सो नोन एज द वोम। यूट्रस को हम जो है वोम और हिंदी में गर्भाशय इसको कहा जाता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें और हॉलो मस्कुलर, ये एक आपका ये हॉलो होता है, काफ़ी स्पेस हमें देखने को मिलता है, मस्कुलर पार्ट होता है एंड इन्वर्टेड पियर शेप्ड, यानी कि आपके जो फ्रूट होता है जिसको हम नाशपाती कहते हैं, तो बेटा उल्टे नाशपाती की तरह ये हमें दिखाई देता है। और एक प्रकार का ये बेटा ऑर्गन है लोकेटेड इन द पेल्विक रीजन, जो कि पेल्विक रीजन में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट हम बात करें बेटा एम्ब्रायो इम्प्लांटेशन। प्रोवाइड्स द वाइटल साइट वेयर अ फर्टिलाइज्ड एग सिक्योरली इम्प्लांट्स टू डेवलप इनटू एम्ब्रायो। तो बेटा यह वो स्थान है जहाँ पर आपका फर्टिलाइज्ड एग जो है वो आपको अडहेर हो जाता है और डेवलप होता है बेटा एम्ब्रायो में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है बेटा गेस्टेशन चैम्बर। तो एक्सपेंड्स द सिग्निफिकेंटली एंड प्रोटेक्ट्स द ग्रोइंग फीटस विद द एमनियोटिक फ्लूइड। तो बेटा यहाँ पर जो है धीरे धीरे जो है एमनियोटिक फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ता है और फ्लूइड थ्रू आउट द 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, और ये फ्लूइड जो है उस बेबी को जो है 9 मंथ तक जो है आपका प्रोटेक्ट करने का भी क्या करता है, काम करता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें गेस्टेशन हम चैम्बर इसको हम कह सकते हैं, जहाँ पर जो है 9 मंथ तक जो है आपका फीटस डेवलप हो रहा होता है। नेक्स्ट है बेटा एंडोमेट्रियम लाइनिंग। द इनर लाइनिंग थिकन्स एंड मंथली विथ रिच ब्लड वेसल्स। तो बेटा जो अंदर की लाइनिंग होती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रियम, तो बेटा ये आपके इसमें खूब सारी ब्लड वेसल्स हमें देखने को मिलती हैं। नरिश ऑफ द पोटेंशियल प्रेगनेंसी। तो हम ये कह सकते हैं कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए जो आंतरिक जो लेयर्स होती हैं जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, ये काफ़ी आपकी थिक हमें देखने को मिलती हैं, जिससे जो है डेवलपिंग एम्ब्रायो को जो है नरिशमेंट क्या किया जा सके, पूर्णतः प्रोवाइड किया जा सके। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट मेंस्ट्रुएशन एंड इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अगर, अगर आपका फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस नहीं होती है तो उस केस में दिस थिकन लाइनिंग सीड्स, तो इस केस में ये थिकन लाइनिंग बेटा शेड ऑफ हो जाती हैं, टूट कर जो है आपका बाहर की ओर जो है निकलना स्टार्ट हो जाती हैं, कॉजिंग द मंथली मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग, जिसको हम जो है मेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग के नाम से जानते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन को बेटा हम जो है फर्दर नेक्स्ट क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे, तो आप इसके पॉइंट्स को आप नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम फोर्थ पॉइंट हम देखें बेटा सर्विक्स। तो सर्विक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। अगर बात करें बेटा स्ट्रक्चर की, द लोअर नैरो एंड रिंग शेप्ड का ये स्ट्रक्चर होता है, और नेक ऑफ द यूट्रस, यानी कि यूट्रस का जो हम इसको नेक भी कह सकते हैं, दैट कनेक्ट द यूट्राइन कैविटी टू द वजाइना, जो कि यूट्राइन कैविटी को जो वजाइना के साथ कनेक्ट कर रहा होता है। म्यूकस सीक्रेशन अगर हम इसमें देखें तो प्रोड्यूसेस द सर्विकल म्यूकस दैट चेंजेस द कंसिस्टेंसी टू द आइदर हेल्प गाइड और ब्लॉक द स्पर्म एंट्री। तो बेटा यहाँ पर जो है म्यूकस का सीक्रेशन हमें देखने को मिलता है, तो कभी कभी केसेस में ये स्पर्म को गाइड भी करता है और साथ ही साथ जो है स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक भी कर सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। नेक्स्ट है बेटा प्रोटेक्शन बैरियर, एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्टिव बैरियर। तो बेटा ये एक स्ट्रॉन्ग बैरियर की तरह बिहेव कर रहा होता है, shielding the uterus from the harmful bacteria infections
काफ़ी जो बेटा आपके इन्फेक्शंस, आपके बैक्टीरियल जो होते हैं, वो आपके यूट्रस तक उन बैक्टीरिया को रोकने का काम भी जो है आपका सर्विक्स करता है, कि मोस्ट ऑफली ये जो है आपका क्लोज कंडीशन में देखने को हमें मिलता है। नेक्स्ट है बेटा स्पर्म पाथवे serves as a secure gateway allowing the sperms to travel upward into the uterus during the reproductions। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्पर्म को जो है आपका एक सही गाइडेंस सर्विक्स के द्वारा दी जाती है, जिसके थ्रू वो यूट्रस को पार करते हुए जो है फेलिपियन ट्यूब में आपके एंट्री लेते हैं। तो ट्रेवल करने में भी जो है स्पर्म का ये आपका सर्विक्स क्या करता है, हेल्प करता है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन पीरियड। नेक्स्ट है बेटा चाइल्ड बर्थ डिलेशंस and dilates the widely during the labor to allow the baby to pass smoothly from the uterus into the birth canal। बेटा cervix also known as the birth canal। तो यहाँ पर जो बेटा ये आप जब gestation period complete हो जाता है तो इस केस में जो है बेबी को जो है डिलीवर करने में जो है cervix आपका काफ़ी हेल्प करता है, जिससे बेबी की जो डिलीवरी है और लेबर पेन को जो है जनरेट करने में भी जो है ये करता है आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है उस केस में भी। नेक्स्ट बेटा फिफ्थ पॉइंट हम देखें तो बेटा वजाइना है। तो वजाइना में हम देखें तो अगर स्ट्रक्चर की बात करें, अब मस्कुलर, ये बेटा पार्ट जो है आपका मस्कुलर होता है, इलास्टिक होता है, ट्यूब शेप्ड का होता है एंड एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सर्विक्स डाउन टू द इंटरनल बॉडी ओपनिंग। यानी कि ये आपका सर्विक्स से आपका कनेक्ट रहता है और बॉडी की आपकी ओपनिंग, इसको हम कह सकते हैं एक्सटर्नल ओपनिंग, जहाँ से बेटा ये अंतिम चरण में ओपन होता है। बर्थ कैनाल इसको हम कह रहे हैं बेटा एक्ट एज अ ट्रू बर्थ कैनाल। तो इसको हम ट्रू बर्थ कैनाल इसको हम कहते हैं, क्योंकि थ्रू आउट विच द बेबी लीव्स द मदर बॉडी ड्यूरिंग द डिलीवरी। यानी कि इसी कैनाल के थ्रू जो है डिलीवरी के समय जो है बेबी जो है बाहर निकलता है मदर की बॉडी से। मेंस्ट्रुएशन एग्जिट यानी कि प्रोवाइड्स एंड एग्जिट पैसेजवे फॉर द मेंस्ट्रुएशन ब्लड। तो बेटा जो मेंस्ट्रुएशन ब्लड होता है उसको जो है बाहर करने में आपका यही कैनाल के थ्रू जो है ये मेंस्ट्रुएशन ब्लड बाहर निकलता है। एंड यूट्राइन जो टिश्यू होते हैं ड्यूरिंग द पीरियड्स, तो बेटा इसी कैनाल से होते हुए वो बाहर निकलते हैं बॉडी के फीमेल के। नेक्स्ट है आपका रिसेप्टेकल्स फंक्शंस एज द रिसेप्टेकल्स फॉर द रिसीविंग स्पर्म्स ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकॉर्स। यानी कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स के दौरान जो स्पर्म्स को रिसीव करने का काम भी जो है आपकी वजाइना ही करती हैं। नेक्स्ट है बेटा प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट मेंटेन एन एसिडिक इन्वायरमेंट। तो बेटा ये आपके एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन किए रहती हैं, क्रिएटेड बाय द नॉर्मल फ्लोरा टू प्रिवेंट द इन्फेक्शन एंड पैथोजेंस, ताकि यहाँ पर जो है पैथोजेंस की एंट्री को ब्लॉक किया जा सके और जो इन्फेक्शन है उनको होने से रोका जा सके। तो ये 5 पॉइंट्स तो जो थे बेटा इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 5 पार्ट्स जो हमने देखे हैं वो पेपर में कई बार इनसे क्वेश्चन एमसीक्यू बने हुए हैं। तो इनको आप अगर वन बाय वन लर्न कर जाते हैं तो आई थिंक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में इतना काफ़ी है। तो बेटा मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई मस्त तरीके से कीजिए, खुश रहिए और पढ़ाई को जो है अपना जो है जुनून बनाइए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।